वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यस रवि केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है नस्ट इक्वेशन। आपने देखा भी होगा कि नस्ट इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो नस्ट इक्वेशन का इम्पोर्टेंस भी हम डिस्कस करेंगे और नस्ट इक्वेशन एप्लीकेबल कैसे या फिर नस्ट इक्वेशन को हम अप्लाई कैसे करेंगे वो भी हमें डिस्कस करना है। एक्चुअली नस्ट इक्वेशन जो है वो यूज किया जाता है टू डिटरमाइन नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल, ठीक है। मतलब नस्ट इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड का या किसी भी गैल्वानिक सेल का नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, तो ये समझने से पहले आप सभी को पता होगा कि मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सप्लेन की थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या था, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे गए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोज आर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हो तो रिडक्शन पोटेंशियल है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब होता है एट standard conditions of temperature, pressure and concentration। अभी आप सभी को पता है स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है टेम्परेचर की। टेम्परेचर की कंडीशन है 273 केल्विन, ओके। प्रेशर जो हम कंसिडर करते होता है 1 एटमॉस्फेयर और कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम लेते हैं वो होती है 1 मोलर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम डिटरमाइन करते हैं इन तीनों कंडीशन को मेंटेन करके, तो उस पोटेंशियल को, उस रिडक्शन पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज करके गैल्वानिक सेल का जो पोटेंशियल हम डिटरमाइन करते हैं उस पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अगर सपोज मैं इन तीनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर की कंडीशन चेंज कर देता हूं या फिर तीनों भी चेंज कर देता हूं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू में कुछ चेंज होगा क्या? यस, डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज इन द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड दैट वैल्यू इज नोन एज नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज करके जब हम सेल का पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं तो उस पोटेंशियल को हम नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं, विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ ई ऑफ सेल, जिसको हम स्टैंडर्डिटी मेंटेन कर, मतलब वहां पर हम स्टैंडर्डिटी मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो वो डिटरमाइन करने के लिए ही हम नस्ट इक्वेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अभी नस्ट इक्वेशन है क्या? सो लेट अस सी हियर। Nast equation can be written as for E of cell, okay। मतलब E of cell के लिए क्या लिख सकते हैं हम नस्ट इक्वेशन? कैसे? E of cell, ये नॉन स्टैंडर्ड है, इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ सेल। या फिर आप इलेक्ट्रोड के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेल के लिए रिप्रेजेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बाद में सेल के लिए कैसे इक्वेशन हम असाइन कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ई ऑफ इलेक्ट्रोड एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। सो ये हो गया नस्ट इक्वेशन। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे? असाइन अगर मुझे करना है तो मैं किस तरह से असाइन कर पाऊंगा नस्ट इक्वेशन को? मुझे किस तरह से
अगर मुझे असाइन करना है तो मैं असाइन कैसे करूंगा, इसके लिए एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। फॉर एग्जांपल जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड हम लेते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे Zn+2 Zn, और इसकी रिडक्शन रिएक्शन आपको कंसिडर करनी है। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू Zn। यहां पर ये ध्यान में रखना है आपको कि ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ओके, Zn+2 आयन जो है तो वो क्या है, रिएक्टेंट है, और Zn जो है तो वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अभी मुझे असाइन करना है, इक्वेशन असाइन करना है। तो कैसे असाइन करूंगा मैं इक्वेशन, E ऑफ Zn+2 Zn, देखो ये इलेक्ट्रोड है यहां पर, ठीक है, इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन n मतलब क्या है यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल लॉग ऑफ, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया इक्वेशन। लेकिन यहां पर अभी देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो सॉलिड है इसको 1 कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज सॉलिड जिंक। ओके, और जो नेचुरल लॉग है इसको लॉग बेस 10 में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर अब वो इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, देखिए E ऑफ Zn+2 Zn इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ Zn दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन 2F। ओके, अभी देखिए इसको मुझे कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2.303 से। ओके, और यहां पर लेता हूं लॉग बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn मुझे क्या कंसिडर करना है, 1 अपॉन Zn+2। ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आपको इलेक्ट्रोड क्या करने हैं, कंसिडर करने हैं, सेल पोटेंशियल आपको डिटरमाइन करना है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, तो ये इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, यहां पर जो कुछ दिया गया है, जो मतलब डिनोम्स है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर R इज द गैस कांस्टेंट, इज द टेम्परेचर इन केल्विन, और जो n यहां पर मैंने लिया है ना, n इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द redox process or reduction process। ओके, और F यू नो दैट F इज नथिंग बट द फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। F क्या होती है, फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। हमेशा ध्यान में रखिए जब भी कभी आप नस्ट इक्वेशन यूज करोगे इलेक्ट्रोड के लिए, तो आपको हमेशा रिडक्शन रिएक्शन ही कंसिडर करनी है, रिडक्शन रिएक्शन ही क्या करनी है, कंसिडर करनी है। देन एंड देन ओनली यू कैन यूज सच इक्वेशन, ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। आपको ऑक्सीडेशन दिया है फिर भी आप उसको कन्वर्ट कीजिए रिडक्शन में, और जो सेल पोटेंशियल आपको ऑक्सीडेशन के लिए दिया गया है वही आप रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लीजिए, लेकिन उसका साइन चेंज करना है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीजें आपको थोड़ा सा वहां पर ध्यान में रखनी होगी जब भी कभी आप असाइन करोगे। अभी क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन का यूज हम गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए कैसे करें। ठीक है, मतलब कोई भी टेम्परेचर हो, किसी भी टेम्परेचर के लिए करने, मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है मेरे पास, मैंने मेंटेन नहीं की स्टैंडर्ड कंडीशन, एक कंडीशन कोई तो भी चेंज हो रही है, तो उस वक्त मैं सेल पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन कर पाऊं, क्योंकि सेल पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अभी नस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल हम देखते हैं, और उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे डैनियल सेल का, और हम कोशिश करेंगे कि नस्ट इक्वेशन से हम उसका नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन कर पाए। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। Okay, for determination of non-standard potential
ऑफ गैल्वेनिक सेल। ओके, इसके लिए यूज करना है। और एग्जांपल हम लेंगे डैनियल सेल। डैनियल सेल, तो डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डैनियल सेल? लेट अस सी। डैनियल सेल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, Zn प्लस 2 कॉपर प्लस 2 कॉपर। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है डैनियल सेल का। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना, एनोड और कैथोड को सेपरेट करेंगे। मैंने सेल नोटेशन में आपको बताया, ये जो पार्ट है ये एनोड का है और ये जो पार्ट है ये कैथोड का है। तो एनोड क्या होगा? Zn प्लस 2 Zn। ओके, इसकी रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स Zn। आप बोलोगे सर कैथोड एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो आपने तो रिडक्शन लिखा है। मैंने पहले ही कहा है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कन्वेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमें रिडक्शन ही दिखाना पड़ता है। ठीक है, कैथोड क्या है हमारा? कॉपर प्लस 2 कॉपर। इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। अभी क्या करते हैं ना, इनके लिए हम नस्ट इक्वेशन असाइन करते हैं। ठीक है, देयरफॉर नस्ट इक्वेशन फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए क्या करते हैं हम? नस्ट इक्वेशन असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ई ऑफ क्या लिखेंगे यहां पर? Zn प्लस 2 Zn इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ Zn प्लस 2 Zn माइनस RT अपॉन n, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 2। सो यहां पर लिखूंगा 2f। यहां पर क्या लिखूंगा? नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन Zn प्लस 2। क्योंकि ये सॉलिड है तो इसीलिए हम क्या नहीं करते, इसको कंसिडर नहीं करेंगे या फिर 1 लेंगे उसकी वैल्यू। अभी लिखेंगे हम कॉपर प्लस 2 के लिए, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस RT, यहां पर क्या आएगा? 2f नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर प्लस 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के हिसाब से अभी क्या है ना, हमें पता है कि अगर मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है, वी नो दैट क्या है? ई ऑफ सेल, डैनियल सेल का मुझे रिप्रेजेंटेशन, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अभी यहां पर मैं क्या लिखूंगा? ई ऑफ कैथोड क्या है मेरा? ई ऑफ क्या लिखूंगा मैं? कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस ई ऑफ क्या लिखूंगा यहां पर? Zn प्लस 2 Zn। क्यों लिखा है मैंने ऐसा यहां पर? क्योंकि कैथोड कौन सा है? कॉपर, और एनोड कौन सा है? जिंक। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, ये जो वैल्यूज हमें यहां पर दी गई है, हमने यहां पर ये फॉर्मूला में जो वैल्यू दी है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके या फिर उसके वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिख पाऊंगा मैं यहां पर? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूं, पोटेंशियल जो दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, किसका? कॉपर का। तो यहां पर जो इक्वेशन में वैल्यू दी गई वो यहां पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं। सो वैल्यू विल बी लाइक दिस, ई स्टैंडर्ड ऑफ क्या लिखूंगा मैं? कॉपर। यहां पर कॉपर ऐसे लिखता हूं, ठीक है, माइनस यहां पर क्या लिखूंगा? RT, यहां पर क्या है? 2f नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 माइनस यहां पर क्या लिखूंगा मैं? ई स्टैंडर्ड ऑफ जिंक माइनस RT, यहां पर क्या आएगा? NF लॉग ऑफ नेचुरल लॉग बेसिकली, ठीक है, Zn प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से मैं कुछ कॉमन फैक्टर में यहां से क्या करता हूं, निकालता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा ई स्टैंडर्ड ऑफ कॉपर माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ जिंक। देखिए ये कॉपर इलेक्ट्रोड मैंने रिप्रेजेंट किया, पूरा ऐसे लिखने से अच्छा है कि मैं इस तरह से लिखूं। ठीक है, बाद में अभी मुझे क्या करना है, आगे वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, तो इसकी वैल्यू मैं रिप्रेजेंट करूंगा। माइनस यहां पर क्या आएगा? ये वैल्यू मुझे यहां पर रिप्रेजेंट करनी है, माइनस RT अपॉन 2f, ये क्या आएगा? 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2। ठीक है,
अब ये माइनस माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ पर क्या आएगा आर टी अपॉन 2f, नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगा 1/Zn+2। ठीक है, अभी क्या करता हूं मैं यहां पर ई स्टैंडर्ड ऑफ कॉपर माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ Zn, ठीक है, इसको अलग से लिखता हूं, इसको फैक्टर जो है कॉमन निकालता हूं, आर टी यहां पर कॉमन है 2f, ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लिखता हूं इसको नेचुरल लॉग ऑफ कॉपर +2, ओके, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/Zn+2। अभी हम कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है क्या, ई स्टैंडर्ड ऑफ कॉपर माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ Zn इज इक्वल टू क्या होगा ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, क्योंकि ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड। ओके, सो यही वैल्यू अभी हमें क्या करनी है यहां पर कंसीडर करनी है, माइनस यहां पर क्या लेंगे हम RT2FN, अभी ये है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Zn+2 अपॉन यहां पर क्या आएगा कॉपर +2। सो दिस इज द इक्वेशन, देयरफॉर फाइनल इक्वेशन कैन बी रिटन एज ई स्टैंडर्ड ऑफ डैनियल सेल, सॉरी ई ऑफ डैनियल सेल और पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ डैनियल सेल माइनस RT/2f, यहां पर मैं लिखूंगा Zn+2 अपॉन कॉपर +2, ठीक है, और इसको हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और E ऑफ सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2f, यहां पर क्या आएगा log बेस 10 जिंक +2 concentration of Zn plus ion upon concentration of copper +2, and this equation is used for the कैलकुलेशन पर्पज, ये कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल, किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस ओके फॉर टुडे, आज हम नस्ट इक्वेशन ही एक्सप्लेन करने वाले थे, नस्ट इक्वेशन असाइन करना था हमें इलेक्ट्रोड के लिए और गैल्वेनिक सेल के लिए। तो आप क्या कीजिए, अलग अलग जितने भी गैल्वेनिक सेल है और उसमें जो इलेक्ट्रोड है हर एक इलेक्ट्रोड के लिए अलग से नस्ट इक्वेशन असाइन कीजिए, एंड आफ्टर दैट प्लीज कंबाइन दोज इक्वेशन फॉर अ गैल्वेनिक सेल एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, बस ट्राई टू असाइन द नस्ट इक्वेशन, ओके। कैलकुलेशन का पार्ट तो हम सेपरेटली लेने वाले हैं, जब चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल में आप सिर्फ नस्ट इक्वेशन असाइन करने की कोशिश कीजिए, इसमें कुछ ट्रिक्स भी होते हैं असाइन करने के, उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो थैंक यू फॉर टुडे।